तो राना मेरे प्यारे भाइयों की हलचल मजामा एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल द बेटेड ऑफिशियल में। और मैं आपका वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। आइए आप लोगों के लिए एआई से बनी एक वीडियो दिखाता हूँ जो कि आज के समय पर आज के हालातों पर एकदम बिल्कुल फिट बैठती है। अरे हनुमान, कहाँ हो तुम? इधर खेला हो रहा है। प्रभु, मुझे बीजेपी वाले अपनी रैलियों में नचाने के लिए लाए हैं। पूरा माहौल बना रखा है आपके भक्त ने। तुम वहां बीजेपी की रैली में नाच रहे हो और यहां मेरे घर में चोरी हो गई। मेरे घर की रखवाली और चौकीदारी करने वाले ही चोरी कर रहे हैं। आए, उधर चोरी भी वही कर रहे हैं और इधर मुझे नचा भी यही रहे हैं। खेला हो गया। ये वीडियो जरूर एआई से बनी है, लेकिन आज के समय की हकीकत दिखाती है। राम मंदिर में करोड़ों रुपए के चंदे की चोरी हो जाती है और पकड़ा किसे जाता है? छोटे मोटे लोगों को। जो बड़ी मछलियां होती हैं, जो बड़े लीडर होते हैं, जिनका इसमें मेन लेना देना होता है, उन्हें किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, ना ही अब तक उनका नाम सामने आता है। और वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में नितिन नवीन, जो कि बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष हैं, इनके स्वागत में हनुमान जी की वेशभूषा बनाए एक व्यक्ति नाचता हुआ सड़कों पर नजर आता है। और ये सब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी ने ऐसा नहीं किया है, ये सब बीजेपी के शासन में हो रहा है। Wow, this is absolutely gorgeous. Thank you. Yes, this is our house and this is my family. Okay, My sister, my mom and my father. nice to meet you. I'm Arfa. You are Harasu. Parastu. Yes. Hi, Nice to meet you. What's your name? Mehta. Mehta. Hello. Nice to meet you. Okay. What's your name, sir? महमूद Mahmood. रहमान Okay. दोस्त। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। बेचारी आरफा खानम भारत में रहती है, तो भारत में इसे जिस तरह की आज़ादी मिली हुई है, जिस तरह की फ्रीडम मिली हुई है, ये उसी आज़ादी उसी फ्रीडम के साथ ईरान में भी पहुंचती है। और वहाँ एक गैर मर्द के सामने अपना हाथ बढ़ाती है उसे मिलाने के लिए। वो इससे हाथ मिलाने से मना कर देता है, क्योंकि वो एक गैर महिला के साथ हाथ मिलाना नहीं चाहता है। एक तो ऊपर से इसने हिजाब भी नहीं पहन रखा होता है। और यदि कोई इसी तरह से एक महिला होने की वजह से, हिजाब न पहनने की वजह से इनका बहिष्कार कर देता, भारत में इनसे हाथ नहीं मिलाता, तो अब तक ये उस पर 5-10 वीडियो आराम से बना चुकी होती हैं। तो मोदी जी को वार्निंग देना चाहूंगा, वेट एंड वॉच। अगर आप प्यार से नहीं मानोगे तो हथियार से तो मानोगे। नेपाल बनाने में 2 मिनट लगेगा, मोदी जी अगर नहीं मानेंगे प्यार से। गला सूख गया, गला सूख चुका है। ये चले थे भारत में नेपाल जैसे हालात बनाने के लिए, लेकिन जैसे ही सामने 2-3 देशभक्तों को देखा, इनका जो गला होता है वो सूख जाता है। तो भाई ऐसे कैसे जो जैन जी की क्रांति भारत में आ पाएगी? प्रकाश राज जी का रिकॉर्ड तो करेगा सबसे पहले सीजीपी के पहुंच के जाएगा, बाद में नहीं डालूंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पहले की कई वीडियोस में बताया है कि धीरे धीरे आपको इस मंच पर वो सारे के सारे लोग देखने को मिलेंगे जो हिंदू विरोधी हैं और बीजेपी विरोधी हैं। तो अब हिंदू विरोधी मानसिकता से ग्रसित लोग कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर अपना योगदान देने पहुंच रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रकाश राज ने छात्रों के हित में मंच से ऐसा क्या बोला। कि जय श्री राम बोलेंगे। मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। जय संविधान। थैंक यू डार्लिंग्स। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है, बस नाम रहेगा अल्लाह का। देखो, मुझे समझ नहीं आया कि आखिर इसका छात्रों के हिस्से क्या लेना देना है, इसका धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या लेना देना है। ठीक है भाई, तुम्हें जय श्री राम नहीं बोलना है, मत बोलो, कोई फोर्स नहीं कर रहा है। तुम जय संविधान बोलो, हम भी जय संविधान बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे, लेकिन इसका इस प्रोटेस्ट में क्या लेना देना है? बाकी का इस कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अपने मंच से जय श्री राम से प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसी मंच पर जब एक महिला आकर बोलती है कि नाम रहेगा बस अल्लाह का, तो इस बात से इन कॉकरोच जनता पार्टी वालों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब आप लोग समझ ही सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, किसके कहने पर हो रहा है, कौन इसके लिए पूरी फंडिंग दे रहा है। 1 महीने पहले क्या था हमारे पास?
सर मेरे को तो ऐसा लगता है 1 महीने के बाद भी कुछ नहीं है। नहीं मैम 1 महीने में से 15 दिन में हमने पूरा इंडिया के 5-6 स्टेट ट्रैवल किए, उसमें से 15 दिन हम जंतर मंतर बैठे और ये दिल्ली पुलिस का नंबर है। 1,20,000 से ज्यादा लोगों का फुटफॉल है यहाँ पर। 1,20,000 पर आप रिटेंशन देखो ना, 300 लोग भी यहाँ नहीं रह रहे हैं। ये बढ़िया था भाई कि 1 महीने पहले मेरे पास क्या था। सर मेरे को तो लगता है कि आपके पास 1 महीने के बाद भी कुछ नहीं है। 1 महीना तो क्या 2 महीने या 2 साल के बाद भी इनके पास कुछ भी नहीं होगा। बाकी का मुझे 20 जुलाई का वेट है, और वो 20 जुलाई का वेट क्यों है आप लोग इस वीडियो में देख लीजिए। सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। 20 जुलाई को हम जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। किस चीज़ के लिए? आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए। मैं चाहता हूँ जितने भी अंकल आंटीज़ ये वीडियो देखें और हमारे पीसफुल मार्च में शामिल हुई है। क्यों? क्योंकि मुझे नीट की एग्ज़ाम नहीं देनी है, सोनम सर को नीट या जेई की एग्ज़ाम नहीं देनी है, वो आपके बच्चों को देनी है। तो सभी अंकल और आंटी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस मार्च में आप लोग शामिल होइए। ये हमारे लिए नहीं है, ये आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए है, और आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए तो आपको आगे आना पड़ेगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू जॉइन अवर पीसफुल मार्च ऑन 20 जुलाई 9 AM एट जंतर मंतर। थैंक यू। तो 20 जुलाई को ये कॉकरोच जनता पार्टी पार्लियामेंट के लिए निकलेगी। तो भाई लोग उस दिन जो कंटेंट है उसकी कमी नहीं होने वाली, भर भर के कंटेंट मिलेगा, और देखते हैं कि बीजेपी इसे कैसे हैंडल करती है। चलो बेचारा कम से कम बारिश में तो छाता लेकर पहुंच गया। मैं ये सोच रहा हूँ जब बारिश नहीं हो रही होती होगी और कड़ी धूप निकली हुई होती होगी, उस समय ये बेचारा छाता लेकर पहुंचता होगा या नहीं पहुंचता होगा। वैसे इन बेचारों का अलग ही दुख है। समझ रहे हैं हमारी बात? अब की बार अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो गारंटी के साथ बता रहा हूं मैं आपको, 20% मस्जिदें भी नहीं बचेंगी, 20% मदरसे भी नहीं बचेंगे, 20% मदारे भी नहीं बचेंगी। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर अखिलेश यादव को अगर हमसे मोहब्बत है और मुसलमान को अपना हमदर्द समझता है ये बंदा, तो भाई चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन कर ले, वरना ये कितना भी जोर लगा ले सत्ता में नहीं आ सकता। अरे यार मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ये समझ नहीं आया कि बीजेपी की प्रशंसा कर रहा है या फिर बीजेपी की बुराई कर रहा है। बाकी का चंद्रशेखर रावत से इसे इतना प्रेम क्यों है, बार बार इसे उसकी याद क्यों आ रही है, इसके पीछे क्या रीजन है, तो आइए उसे भी देख लेते हैं। भाई का गर्दन भाई, वो जो लोग मारे वो लोग मुस्लिम जात से है। मेरा नाम रोहित जाटव है साहब। ये है रोहित जाटव। नाम से आप समझ गए होंगे कि किस समाज से ये लड़का आता है। वैसे ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके दलित होने के बावजूद दलितों के सबसे बड़े नेता बनने वाले चंद्रशेखर ने जो बर्ताव किया वो सबको पता होना चाहिए, खासकर दलितों को। जय भीम का नारा देने वाले भी सुन ले कि रोहित जाटव के साथ चंद्रशेखर का बर्ताव क्यों बदला। रोहित के भाई की कुछ वक्त पहले हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले समुदाय विशेष के लोग थे। यही बात ये चंद्रशेखर को वीडियो कॉल पर बता रहा था, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। अब जब तक वो आप बीती सुना रहा था तब तक चंद्रशेखर सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने कह दिया कि भैया मारने वाला पक्ष मुसलमान है, नगीना से सांसद चंद्रशेखर को जैसे सांप सूंघ गया। ये वही चंद्रशेखर हैं जो दलितों का मुद्दा उठाने के लिए सड़क जाम कर देते हैं, पुलिस से उलझ जाते हैं, गिरफ्तार होने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन तब जब दलित को प्रताड़ित करने वाला कोई राजपूत निकल जाए या किसी ब्राह्मण का नाम आ जाए, तब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये लोग आपको सड़कों पर जरूर मिलेंगे। बाकी मुस्लिम चाहे हत्या तक कर दे, ना बाबा ना। तो अभी इसीलिए मुसलमानों ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को अपना जीजा बना रखा है, क्योंकि अगर कोई अपराधी मुस्लिम है जो कि दलितों का शोषण कर रहा है, तभी वहां पर जो भीम आर्मी चीफ है उल्टे पांव वापस चला आता है। देखो इसका सीधा सा मतलब ये है कि दलितों को न्याय तो दिलाएगा, लेकिन उसमें जो टर्म एंड कंडीशन है वो अप्लाई हो जाती है। टर्म एंड कंडीशन ये है कि जो अपराधी है, जो शोषण करने वाला, वो मुस्लिम समुदाय से ना होना चाहिए। आप बताइए, नहीं आप बताओ, आपने मंदिर की बात की, मंदिर में नाम किसका आया? नंबर 1 का अखिलेश जी का बिरादर इन्नू यादव आ गया ना। आप अगर प्रयागराज की बात अगर हम करें, 3 हत्या हुई, नाम किसने किया? समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी के बिरादर। अभी आजमगढ़ में उठा के देखिए, हत्या हुई और किसका नाम आया? समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के बिरादर। जहां घटना हो रही है वहीं आ रहे हैं और हर जाति को पीट रहे हैं। अब वो जातियां इनको वोट देंगी? ये भरम में है, इनके लोग को गाना बजा रहे हैं। आवाज सपा के भैया के सरकार कट्टा सट्टा के उठा ले रे, गाना बज रहा है। ये तो भेज दें, आप लोग भी सुन लीजिएगा। राजभर ने तो अखिलेश यादव की बखिया उधेड़ कर बिंदी। बाकी का ही आप लोगों को एक और वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, जहाँ पर नए नवेले हिंदू बने अखिलेश यादव की आप लोगों को सच्चाई नजर आएगी। अखिलेश यादव जी को तब भी मुंह खोलना चाहिए था जिस वक्त उनकी पार्टी में शामिल स्वामी प्रसाद मौर्य ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी मुद्दे पर रामचरितमानस के पन्ने चला रहे थे।
उतनी ही ईमानदारी, उतनी ही कोशिश तब भी करनी चाहिए थी जितनी इस बार चढ़ावा चोरी पर की गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस के पन्ने चलाता है, उस पर ये अखिलेश यादव मौन धारण कर लेता है और तब इसे वहां पर हिंदुओं का अपमान होते हुए नजर नहीं आता। ये उस पर एक शब्द भी नहीं बोलता है, लेकिन इस समय इनसे बड़ा कोई भी दूसरा हिंदू नहीं है। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बस यही कहूंगा कि नितिन गडकरी जी, फेंकने की भी एक सीमा होती है। तो बस मैं रिपेयर आई आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।